उत्तराखंड में भाजपा सरकार के बहुमत से सरकार बनाने के बाद से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कमान संभाल ली है। परंतु हम सभी जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अब ऐसी स्थिति में विपक्ष के दल चुनावी परिणाम देखकर शायद शांत हो गए हैं, परंतु विपक्षी दल कांग्रेस इस वक्त अंदरूनी रूप से कई गुटों में बड़ी दिखाई दे रही है, जिसके प्रमाण स्वरूप उत्तराखंड में बिजली संकट पर सिर्फ बयानों से ही खानापूर्ति करती दिखाई दी, जबकि छोटे से मुद्दे पर भी पार्टी प्रदेश के हर एक विधानसभा पर प्रदर्शन करती थी, लेकिन उनका मौन लोकतंत्र में एक नकारात्मक संदेश देता प्रतीत हो रहा है। विपक्षी दलों की एक लोकतांत्रिक देश में क्या भूमिका होती है, क्या है विपक्षी दलों के शांत होने का कारण? सुरागीलाल न्यूज चैनल की टीम जानने पहुंची विपक्षी दल के वरिष्ठ नेताओं एवं पदाधिकारियों से। देखिए गदरपुर से विकास तनेजा, देहरादून से मनोज कुमार और काशीपुर से मानी गुप्ता की खास रिपोर्ट। देखिए, अभी चुनाव को लगभग 1-1.5 महीना हुआ है और उसके बाद नतीजे आए, सरकार बनी। तो सरकार ने जो भर्तियों में धांधलेबाजी, सहकारिता के आपने देखा होगा, कांग्रेस नेतृत्व तो उसके खिलाफ धरने पर बैठा और ये 1.5 महीने में जितने घोटाले भाजपा के पहले से चले आ रहे हैं उन पर हमारे नेता प्रतिपक्षी यशपाल लामबंद होकर के बोल रहे हैं। प्रदेश में और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अभी कुछ दिन पहले अपना प्रदर्शन किया था कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, पेट्रोल के खिलाफ, डीजल, किसानों की मुद्दों को निरंतर हम लोग उठा रहे हैं। इस पर हम लोग, आप पत्रकार बंधुओं का सहयोग भी चाहिए कि हम लोगों की बात को वो जनमानस तक पहुंचाए। जनमानस बहुत पीड़ित है, भाजपा अपने किए हुए वायदे भूल गई है, बिजली की अघोषित कटौती चल रही है, शहर में त्राहिमाम मचा हुआ है। तो इन सब के खिलाफ आपको क्षणिक ये लगता होगा कि हम लोग सड़कों पर नहीं आ रहे, लेकिन निरंतर एक अभी क्योंकि जनता ने मैंडेट एक पार्टी के पक्ष में दिया है, उनको हमने थोड़े दिन में इसका अवसर दिया कि वो सुधारेंगे। तो उन्होंने बजाय सुधारने के जब इसकी स्थिति को और बिगाड़ना चालू कर दिया, तो हम लोग निरंतर सड़कों पे, हमारा नेतृत्व सड़कों पर। हमें तो ऐसा नहीं लगता कि विपक्ष कमज़ोर पड़ रहा है, क्योंकि जब से नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री यशपाल आर्य जी बने हैं और प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी बने हैं, तब से वो बीजेपी की लगातार हो रही गलत नीतियों और जन विरोधी नीतियों का विरोध कर रहे हैं और लगातार वो प्रेस के द्वारा, आप जैसे प्रेस के पदाधिकारियों द्वारा लगातार वो आवाज़ उठा रहे हैं इनकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ। हमें तो ऐसा कहीं नहीं लगता कि कांग्रेस शांत बैठी है। कांग्रेस आगे के लिए भूमिका बना रही है, क्योंकि कुछ समय बाद उपचुनाव होने वाला है मुख्यमंत्री सीट के लिए, तो उसके लिए अभी से नीतियां बनाई जा रही हैं। उनके खिलाफ किन्हें चुनाव लड़ाना है, कैसे उनको धराशायी करना है, इसके खिलाफ सब नीतियां बना रही हैं। देखिए विकास जी, ये तो दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि विपक्ष तो होना चाहिए, विपक्ष को तो एकजुट होना चाहिए, और जब विपक्ष नहीं होता है तो ये बात बिल्कुल सही है, जब आपके सामने कोई खड़ा नहीं होता तो आप ढीले हो जाते हैं, ये नेचुरल है। इसीलिए विपक्ष का मजबूत होना, एक अच्छा विपक्ष, मजबूत विपक्ष होने से देश अच्छा चलता है, प्रदेश अच्छा चलता है। ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही कि विपक्ष बिल्कुल कमज़ोर पड़ चुका है और जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, मूलभूत मुद्दे हैं, उनको विपक्ष द्वारा उठाया जाना चाहिए था, लेकिन विपक्ष ही नहीं है तो विपक्ष की भूमिका कौन अदा करेगा? दिक्कत तो है ये वाली। स्थिति ये है कि प्रदेश की स्थिति कहें, हम अपने नगर की स्थिति कहें और पूरे प्रदेश में अगर जाकर के देखेंगे तो इस समय बिजली की व्यवस्था देख लें, बिजली बहुत बुरी तरीके से परेशान है हर व्यक्ति। आम व्यापारी परेशान है, आम आदमी परेशान है, और जैसे पानी की बात करेंगे, पानी भी बहुत बुरा हाल है, भले वो, जबकि मेन व्यक्ति की समस्या होती है बिजली, पानी और सड़क, और यही इन चीज़ों पर सही मायने में सरकार को काम करना चाहिए। सरकार अगर केवल इन चीज़ों से हट करके काम करेगी तो सबसे पहले तो पब्लिक को यही चीज़ चाहिए। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष तो वास्तव में इस समय बिल्कुल जीरो की स्थिति में है, केवल अपने आप में लड़ने की स्थिति में है, अपने आप को एक दूसरे को दोषारोपण से मतलब है। मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है, ऐसी बात देश के प्रधानमंत्री या सत्ता पक्ष भी कह चुका है। और इस बात पर यह वास्तविकता भी है कि अगर मजबूत विपक्ष नहीं होगा, मजबूत आलोचक नहीं होगा, तो देश कैसे चलेगा, व्यक्ति कैसे चलेगा, समाज कैसे चलेगा? मैडम, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से देखा जा रहा है महंगाई जो है वो अपने चरम पर है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, आज कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देखती है और क्या कुछ प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी कर रही है अभी तक?
इसे हम आईने के रूप में देखते हैं। आज जहां की 5 राज्यों में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, जी। 5 में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जी। लेकिन आज जनता को मुंह की खानी पड़ रही है या जनता को आज इतनी परेशानी और दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की न नीति में दम है, जी। न योजनाओं में, न घोषणाओं में, जी और उनकी नीयत में भी बहुत बड़ा खोट है। जी वो चाहते ही नहीं है कि जनता को राहत पहुंचे। पहले महंगाई को और बेरोजगारी को ग्लोबल मुद्दा बनाया गया, जी। और अब कहा जा रहा है कि जो बिजली के संकट से उत्तराखंड जूझ रहा है वो भी यूक्रेन और रूस की लड़ाई की वजह से हो रहा है। जी ये बात विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कही है, जी। जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से सरकारी प्रवक्ता का रूप शायद धारण किए हुए थी, जी। और कितनी हास्यास्पद और बहुत ही दुखद बात उन्होंने कही, जो जी। बिजली के संकट का ठीकरा पूरा यूक्रेन और रूस के सर पर फोड़ दिया। ऐसे में सिर्फ ये कहा जा सकता है कि महंगाई कम करने की नीति भी इनके पास नहीं है, कोई रोड मैप, कोई विजन सत्तारूढ़ दल के पास नहीं है। जी। अगर है तो विध्वंसकारी नीति है, षड्यंत्रकारी बुद्धि है, कुत्सित मानसिकता है, दूसरे दलों में तोड़फोड़ करना, सेधमानी करना जी। और विपक्ष मुक्त भारत बनाना जी। इनका एकमात्र लक्ष्य है। जबकि सरकारें चुनी जाती हैं सुशासन के लिए, जी। सरकारें चुनी जाती हैं अपने जनता को राहत पहुंचाने के लिए, जी। जनहितकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए, जी। लेकिन यहाँ उत्तराखंड समेत सभी राज्यों में जहाँ भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन है, जी। वो सभी राज्यों में आज देख लीजिए कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने की वजह से लोगों को कार से स्कूटर पे उतर कर आना पड़ रहा है, जी। गैस से वापस चूल्हे में जाना पड़ रहा है। ऐसे जी। में इनका उज्ज्वला गैस योजना भी थोथा साबित हो रहा है, जी। और तमाम जो उन्होंने 2014 से पहले बातें कही वो आज सब झूठी साबित हो रही हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा बेनकाब हो चुका है। जी लोग समझ चुके हैं कि केवल ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण, सांप्रदायिकता फैलाने के अलावा, समाज में जहर और नफरत घोलने के अलावा भारतीय जनता पार्टी का और कोई लक्ष्य नहीं है। जी। समाज में आज वैमनस्यता, नफरत और घृणा फैलाई जा रही है, जी। लेकिन सरकारों का काम होता है स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करना, जी। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, जी। सड़क, रोजगार ये मुहैया कराना, जी। लेकिन इन सारे मोर्चों पर सत्तारूढ़ दल विफल साबित हुआ है। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।